अगर तेरा मन भक्ति में लीन होता जा रहा है, अगर तू हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण करता है और उनके चरणों में अपने जीवन की हर कठिनाई रखता है, तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं, यह उनकी कृपा का आरंभ है। जब तू हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करता है और तेरा अंतर्मन पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो जाता है, तब भगवान खुद तुझे संकेत देना शुरू करते हैं। और यह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उन भक्तों को साफ दिखाई देते हैं जिनका मन निश्चल होता है, जिनकी भावना शुद्ध होती है। जब पूजा करते समय दीपक की लौ एकदम स्थिर रहे या ऊपर की ओर ऊंची ज्वाला की तरह उठे, तो यह हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत होता है। उनका आशीर्वाद तेरे ऊपर है, इसका प्रमाण होता है। और अगर तू देखे कि उस लौ में किसी त्रिशूल, किसी पुष्प या किसी आकृति की झलक मिलने लगे, तो समझ ले कि तू अब उनके बेहद करीब है। अगर तू भाव विभोर होकर उनकी पूजा कर रहा है और तेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे, तो जान ले कि हनुमान जी ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। तेरा अंतर्मन जो बात उनसे कहना चाहता था, वह अब उनके कानों तक पहुंच चुकी है। और यह आंसू उस प्रेम और स्वीकार का प्रतीक है। जब तुझे बिना किसी रासायनिक सुगंध या अगरबत्ती के भी अपने घर में एक दिव्य गंध का अनुभव हो, तो समझ ले कि हनुमान जी का आशीर्वाद तुझे स्पर्श कर रहा है। कभी तू अपने घर के सामने अचानक से सफेद गाय देखे और वह गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे, तो यह कोई सामान्य दृश्य नहीं, यह संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब तेरे जीवन को नए आयाम देने जा रही हैं। जब तू पूजा कर चुका हो और घर से बाहर निकले और तुझे रास्ते में बंदरों का झुंड दिख जाए, तो समझ ले कि हनुमान जी खुद तुझे देखने आए हैं। उनकी यह झलक दिखाकर वह तुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि अब तू अकेला नहीं, हर बाधा से वह तुझे बचाएंगे। और अगर ऐसे में तू उन बंदरों को प्रेम से भोजन कराए, तो वह और अधिक प्रसन्न होंगे और तेरे जीवन में उनके अद्भुत चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अगर पूजा करते वक्त अचानक कोई अतिथि तेरे घर आए और वह मुस्कुराता हुआ प्रवेश करे और कोई तोहफा लेकर आए, तो यह भी ईश्वरीय संकेत है कि देवता तेरे घर आए हैं। तेरे द्वार पर सुख समृद्धि का आगमन होने जा रहा है। कभी कभी जब तू फूल चढ़ा रहा हो और वही फूल पूजा के दौरान हनुमान जी की मूर्ति से गिरकर तेरे चरणों में आ जाए, तो यह कोई साधारण घटना नहीं, यह उनकी स्वीकृति है। वह बता रहे हैं कि तेरा जो भी संकल्प है वह अब पूरा होने वाला है। अगर तू देखे कि पूजा के बाद कुछ दिनों तक लगातार तेरी नींद सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लगी है, तो समझ ले कि अब तेरा अंतःकरण जागृत हो रहा है और तू हनुमान जी के और निकट पहुंच गया है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता अपने भक्तों को जागृत करते हैं। अगर तेरे घर की छत या मुख्य द्वार के पास कोई चिड़िया अपना घोंसला बना ले, तो यह दर्शाता है कि अब तेरे घर में स्थिरता आने वाली है, अब तेरा जीवन सुरक्षित हो गया है। कभी यदि नीलकंठ पक्षी तेरे सामने प्रकट हो जाए और वह लगातार 3 दिन तक तुझे दिखाई दे, तो यह संकेत है कि तेरी बड़ी से बड़ी इच्छा अब पूरी होने वाली है, क्योंकि नीलकंठ शिव का वाहन माना जाता है और हनुमान जी शिव के अवतार हैं। ऐसे में यह सबसे सशक्त संकेत होता है कि ब्रह्मांड ने तेरे पक्ष में निर्णय ले लिया है। हनुमान जी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि पूजा में कोई छल कपट न हो, किसी भी वस्तु को चढ़ाते समय मन शुद्ध हो और भावना निर्मल हो। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। आठ लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल प्रसाद और लाल धागा उपयोग में लाओ। दीपक में लाल सूत की बाती हो और पूजा स्थान सात्विक और स्वच्छ हो। हनुमान जी की साधना में नियमों का पालन ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब तू इन बातों का पालन करता है, तो हनुमान जी का आशीर्वाद भी बिना मांगे बरसने लगता है। अगर तेरे जीवन में लगातार शुभ संकेत मिल रहे हैं, अगर तुझे अपने घर में बिना कारण ताजगी, शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, अगर तेरे अंदर एक नया आत्मबल विकसित हो रहा है और तू हर कठिनाई में भी शांत और स्थिर रह पा रहा है, तो यह समझ लेना कि तेरा ध्यान अब सच्चे रूप में प्रभु की ओर लग चुका है
और तेरा नाम अब उन भक्तों की सूची में आ गया है जिनकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। और यह भी समझ ले कि जब तू उनके शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो तेरी हर हार भी तेरे लिए वरदान बन जाती है, क्योंकि तब वह तुझे वही देते हैं जो तुझे वास्तव में चाहिए होता है, ना कि वही जो तू मांग रहा होता है। अगर तू जीवन में निरंतर इन दिव्य संकेतों को अनुभव कर रहा है तो अब तुझे कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुझ पर हनुमान जी का हाथ है, उनकी दृष्टि है, उनका आशीर्वाद है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह तेरे कल्याण के लिए ही होगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न दिखे, पर तुझे बस अपनी श्रद्धा और सेवा भावना बनाए रखनी है। हनुमान जी कभी देर नहीं करते, लेकिन वह परख जरूर करते हैं। अगर तू उनकी इस परीक्षा में सफल हुआ है और ये सारे संकेत तुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो अब तेरा नाम उस भक्त की श्रेणी में है जिनका जीवन स्वयं प्रभु संवारते हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होना तय है। तेरे जीवन की सारी बाधाएं स्वयं बजरंगबली समाप्त करेंगे और तुझे वह ऊंचाई देंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। इसलिए अब भी अगर तेरे मन में कोई संशय है तो उसे त्याग और अपने हृदय से एक ही मंत्र दोहराता रह, ओम हनुमते नमः। हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। यही मंत्र तेरे सारे संकट हर लेगा और तुझे वह शक्ति देगा जो पर्वतों को हिला दे। अब तू सिर्फ चलता जा, आगे बढ़ता जा और विश्वास रख कि तेरा हर कदम अब भगवान के संरक्षण में है। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, एक ऐसी दिशा जहां हर मोड़ पर तुझे हनुमान जी की उपस्थिति अनुभव होगी और तेरा हर दिन अब एक नई सुबह की तरह होगा, क्योंकि जब हनुमान जी स्वयं तेरा मार्गदर्शक बन जाएं, तब फिर कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, चाहे वह भाग्य हो या परिस्थिति, क्योंकि तुझ में अब वह तेज आ चुका है जो केवल सच्चे भक्तों को प्राप्त होता है।